11 नंबर सवाल। ग्यारह नंबर सवाल में क्या बोला देख। ग्यारह नंबर, अच्छा कल 11 नंबर ही सवाल था है? 11 नंबर सवाल में कह रहा है एक हवाई जहाज किसी सड़क के एक ही ओर स्थित, मतलब ऐसे सड़क है तो इस सड़क के केवल एक ही ओर, यहां पर हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा है ऐसे, एक ही ओर दो गांव हैं, एक गांव ये और एक गांव ये, ऐसा सवाल होगा ये। इसमें दिया है एक ही ओर, कल जो बनाया था ना दोनों ओर बना दी थी इसलिए आंसर ही नहीं आया था। एक गांव ये है तो इसका है 45 डिग्री कितना, और इसका है 60 डिग्री। इन गांव के बीच की दूरी है 2 किलोमीटर, ये जो है कितनी है 2 किलोमीटर। तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ऊंचाई यहां से यहां तक x मान लो बस। अब सवाल करते हैं, यहां पर जो मानी गई चीजें पहले वो यहां पे नाम रख दो, A B C और D। माना हवाई जहाज की ऊंचाई, हवाई जहाज की ऊंचाई, माना हवाई जहाज की ऊंचाई बराबर h, बिंदु B और C के बीच दूरी बराबर x। अब कह सकते हैं त्रिभुज BCD में, BCD में इस अंदर वाले में थीटा कितना है, थीटा 60 डिग्री, कितना 60, और लंब कितना है, लंब है h, और आधार कितना है a बराबर है x, a बराबर कितना x। तो सूत्र लगा दो, नमस्ते बेटा, तो सूत्र लगा दो tan थीटा बराबर लंब बटे आधा, लंब बटे tan थीटा की जगह कितना लगा दो, दिया 60 डिग्री बराबर लंब का मान कितना है h, आधार का कितना है x, tan थीटा का मान लगा दो √3 बराबर h बटे x, इधर ले आओ तो h बटे कितना हो गया, ये आ गया किसका मान, x का मान। इसके बाद अब कहें त्रिभुज ACD में, ACD में त्रिभुज ACD में थीटा कितना है, थीटा 45, लंब कितना है, लंब h है, और आधार कितना है a, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना हो गया 2 प्लस 2 प्लस, बहुत बड़ा बड़ा आ रहा है भाई।
तरीके का लगा दिए ये। चलो ज़्यादा पास सा हो गया दिखा। इसके बाद ये मान आ गया आधार का। फिर इसके बाद चलते हैं आगे। फिर tan थीटा लगा दो। tan थीटा बराबर फिर L बटे क्या होता है ए लंब बटे थीटा की जगह कितना लगाना 45 बराबर लंब का मान कितना है h अपॉन में a का मान 2 प्लस x। tan 45 का मान 1 बराबर h बटे 2 प्लस x। तिरछी गुणा कर दो 2 प्लस x बराबर h। x का मान लगा दो इसमें। यहाँ पे लिख सकते हो पट x इज इक्वल टू h अपॉन √3। पट का मतलब होता है रखना, पुट का मतलब रखना होता है। तो ये मान रखना है तो 2 प्लस h अपॉन √3 बराबर h। ये 2 इधर ही रोक लो, ये ले जाओ उधर h माइनस h बटे √3। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, जैसे हल करते हैं इसका एलसीएम लो। पहले क्या लो एलसीएम। पानी वानी पिया हो नालायक को। कौन है, और ना जाकर पानी पिया बेटा। तो 2 बराबर इसका एलसीएम ले लिया तो √3 की गुणा इधर होगी तो हो जाएगा √3 माइनस h अपॉन में √3। इनकी गुणा इधर करोगे तो हो जाएगा 2√3 बराबर इसमें से कॉमन ले लो h। h कॉमन ले लिया तो आ गया √3 माइनस 1। ठीक है। इसे इधर ले आओ तो ये आ गया 2 √3 बटे √3 प्लस माइनस 1 इंटू में √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1 बराबर h। ऊपर गुणा करो तो √3 की 2√3 की 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6 प्लस 2√3 अपॉन में ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर तो √3 बन गया यहाँ पर बराबर h। तो यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन ले लो तो यहाँ कितना बचा 3, यहाँ पर बचा प्लस √3 अपॉन में नीचे कितना 2 से 2 कैंसिल बराबर में h। √3 का मान रख दो 1 प्लस 732 बराबर h। तो ये हो गया 3 और 1 4.732 बराबर h। ये इसका आंसर। ये इधर का एक मान देखो कह रहे हैं 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो हमने कहा भाई ऐसा मान लो कि ये लड़का है, इसकी लंबाई 1.5 मीटर और यहाँ पर है भवन।
ये भवन है। तो जब यहाँ से देखता है वो, तो आंख तो उसके ऊपर है, यहाँ से जब देखता है तो कितने डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का। कितने का? लेकिन वो लड़का चल करके इस भवन की ओर यहाँ आ जाता है, फिर कोण कितना हो जाता है? 60 डिग्री। और भवन की पूरे की ऊंचाई दी है कितनी? 30 मीटर। लेकिन हमें यहाँ तक है, क्योंकि आंख का उन्नयन कोण तो यहाँ से बनता है, तो यहाँ तक कितनी होगी? तो 1.5 मीटर इसमें से घटा दो 30 में से। कितनी घटा दोगे 30 में से? 1.5। तो आया कितना आंसर? 28.5। कहने का मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 28.5। त्रिभुजों के नाम रख दो, ए बी सी और डी। और यहाँ पे लिख दो, माना नीचे की उन्होंने दूरी की तो बात करी है, तो लिख दो माना बी सी बराबर x और ए सी बराबर y। ए सी बराबर y। फिर लिखते हैं उसके बाद, ये सब हो गया। इसके फिर ले लो त्रिभुज ए सी डी ले लो पहले, या पहले ये छोटा वाला लेते हैं, बी सी डी। बी सी डी में थीटा कितना है? तो थीटा है 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। और एच कितनी है? अर्थात एल लंब कितना है? तो वो है 28 और आधार कितना दिया है? आधार यहाँ से यहाँ तक हमने क्या माना? बी सी तक एक्स कितना, और ये मानिए वाई। ये ध्यान रखना, इधर की मानिए वाई। आधार दिया एक्स, तो टेन थीटा बराबर सूत्र लगा दो। टेन थीटा बराबर एल बटे ए टेन थीटा, थीटा की जगह 60, एल की जगह 28.5 और आधार का मान x। इसका मान कितना होता है? √3। तो ये हो गया 28.5 बटे, ये इधर ले आओ x और √3 उधर ले जा करके इसका मान भी रख दो डायरेक्ट। √3 नीचे √3 आएगा, √3 की जगह लिख दो 1.5 वो 732। 2 जीरो लगा कर पॉइंट बढ़ा उड़ा दो। अब ये किसी से कट रहा है? किससे कटते हैं ये? वैसे तो 2 से कटेंगे ये, लेकिन डायरेक्ट कट सके किसी से? ये नीचे वाले, ये दोनों ऊपर नीचे। अच्छा कोई नहीं, तो एक काम करो, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना? 28.5 बटे √। इन दोनों मानों में से कोई सा लिख देंगे, तो अभी देखेंगे आगे जरूरत पड़ सकती है कहीं। पहले ही अपने दिमाग फूंक लें इसमें काटने में, और बाद में काटने की जरूरत ना पड़े। फिर अगला त्रिभुज लेते हैं, अभी जगह है नीचे। लिख देते हैं त्रिभुज ये पूरा ए सी डी। ए सी डी में थीटा कितना? तो थीटा है 30 डिग्री। और एल कितना है? तो एल तो वही 28.5। और ए का मान कितना है? तो ए हो गया x प्लस वाई, दोनों जोड़ के। बड़े त्रिभुज में आधार दोनों का जोड़ने के बाद है। तो अब लगा देते हैं इसमें टेन थीटा। टेन थीटा बराबर आधार लंब बटे आधार। टेन थीटा की जगह कितना? तो थीटा की जगह जी 30, और लंब की जगह कितना? 28.5, और आधार की जगह x प्लस वाई। इसका मान रख दो 1 बटे √3 बराबर ये है 28.5 अपॉन में x प्लस
बाई। इसके बाद तिरछी गुणा कर दो, ये x प्लस बाई बराबर आ गया 28.5√3। यहाँ पे मान आया हुआ है x का, है ना, तो x का मान रख दो, यहाँ पे लिख दो x का, पट या पुट द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर x का मान लगा देते हैं, x का मान कितना है 28.5/√3 प्लस बाई बराबर 28.5√3। ये वाली चीज इधर ले जाओ, बाई इधर ले, तो 28.5√3 माइनस 28.5/√3। अच्छा, इसका आंसर भी तो होगा, ये 28,000 हो रहा है, ये 1700 हो रहा है, तो 2 इसे काटना ही पड़ेगा, यहाँ आंसर देना पड़ेगा इसका। सत्रह दूनी 34। आंसर कितना है इसका, पहले वाले का, इसे काट के बताओ, चलो इस वाले को काट करके आंसर बताओ। जो आंसर आएगा वही, मतलब जो इसका कटने के बाद आंसर आएगा वो है, क्योंकि मान लग के भी वही है, तो इसे यहाँ पर अलग काट के देख लेते हैं भाई। 1732 कहाँ पे लिखो, बाहर, तो अंदर कितना लिखो 28,500। इस तरीके से कर सकते हो। इधर मैं इसे शॉर्ट में काट देता हूँ, कैसे, इसे नीचे 1700 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं नीचे 1700, तो 17 से अगर हम काटते हैं ऊपर वाली चीज, तो 17 कम 17 बचे 11 हो गए 115, तो 17 छक्का 102, 17 छक्का 102। देखो 1.6 या 1.4 ऐसा कुछ आंसर, विपरीत चिन्ह से गुणा करोगे √3 की √3 ऊपर नीचे, तो 9.5√3 आ गया। कौन सा x ये, हाँ, अगर 28.5/√3 की विपरीत चिन्ह से गुणा करोगे, विपरीत चिन्ह से नहीं कर सकते, √3 से कर सकते हैं, नीचे से अगर √3 से करोगे तो 28.5√3 आएगा, नीचे 3 आएंगे, तो अगर 28.5 को काटेंगे तो 9.5 आएगा। तो x की जगह इसमें 9.5 रख के देखो कि 19√3 ही है। तो सही तो है, फिर वैसा तो ठीक है, चलो वैसा कर लेते हैं। चल चलो क्या करना है, मतलब उसमें आसान हो जाएगा थोड़ा, इसकी गुणा करनी थोड़ी आसान हो जाएगी, फिर इसमें मान भी रख लेंगे। यहाँ जो मान रखे हुई चीज़ है, देखो पहले यहाँ कर लेते हैं। x बराबर आया 28.5/√3, तो नीचे से √3 हटाने के लिए √3 से क्या कर दी, गुणा भाग कर दी, तो ये आ गया 28.5√3/3, 3 से ये काट दो, 3 नाम 27, 3 पंजे 15, तो ये आ गया 9.5√3। ये x का मान आ गया, चाहो तो इसमें √3 का मान रख लेना, यहाँ पे x का मान रख दो 9.5√3, ये इधर ले आओ 28.5√3 माइनस 9.5√3। अब ये 28 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे 19, कितने 19, तो बाई का मान कितना आ गया 19 है, हाँ 19√3 आया, कितना आएगा 19√3 मीटर आंसर। चलो छापो, कट कट के दिखाई देता, और ये अभी जो बन रही है ना, ये वीडियो बन रही है, इसमें बिल्कुल साफ दिखाई देगा, ये अपलोड करनी पड़ेगी। चलो सवाल दिया है, एक अपूर्ण मंदिर है, तो
पहले एक अपूर्ण मंदिर ही बना हो जाए। हमने कहा ये कैसा मंदिर है? अपूर्ण। तो इस मंदिर का अपूर्ण है, तो यहाँ ऐसा मान लेते हैं इस बिंदु पर अगर खड़े होकर देखा जाता है तो होता क्या है कि कितने डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री। लेकिन वो कह रहा है कि यहीं पे और ऊंचा बनाना है और इतना ऊंचा बनाना है कि ताकि यहीं पर कितने डिग्री का कोण बन जाए? 60 डिग्री। कितने का? 45। ये बन जाए 45। तो हमने मान लिया यहाँ तक। फिर कह रहा मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी पर 45 डिग्री का कोण हो जाए। बस इतना पूछा, और कुछ नहीं दिया इसमें। ये कह रहा है आधार से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। ये जो बिंदु है ना, ये है कितने मीटर की दूरी पर? 30 मीटर। ये भी ध्यान, इतनी चीजें दी हैं। इसके बाद नाम रख दो A, B और D। ये तो अब हम कहते हैं त्रिभुज। अच्छा, इसमें अब मान लेते हैं C से लेकर B तक की ऊंचाई मान लो H। कितनी? H। और ऊपर की ऊंचाई मान लो x। तो पहले यही चीजें लिख लो। माना BC बराबर h और CD बराबर x। और मंदिर की कुल ऊंचाई को पूछने लगा वो। अब इसमें हमें क्या बताना है? बताओ, x का मान बताना है इसमें। किसका? क्योंकि उसने पूछा है कितना ऊंचा मंदिर और बना है, तो पहले यहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक और बनाना पड़ेगा। तो x का मान और बनाना पड़ेगा। गुड़ा भाग नहीं होती है तुमसे। और वीडियो चल रही है, सब नाम लेके कहूँगा, मम्मी का मतलब तुम्हारा नाम लेके घर वालों को बोलूँगा। एक बातें तो कर रही हूँ, फिर ध्यान से देख लियो। अब मेरे पास सही साधन है, जिसे भी डांट लगवानी हो वीडियो में नाम लेके, और जो ज्यादा ही उड़ेगा उसे यहाँ बुला के चेहरा दिखा के इसे इधर एकदम, कोई बात नहीं। CD का मान कितना है? CD का मान है x। नीचे आधार तो दिए हैं। अब इसके बाद कहते हैं त्रिभुज। यहाँ पर ABC में पहले त्रिभुज लेते हैं ABC। थीटा कितना है? तो थीटा है 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री। और लंब है h। कितना लंब है? h। ये लंब है। और आधार कितना है? 30 मीटर है। कितना? 30। तो लगा दो tan थीटा बराबर लंब बटे आधा। लंब बटे आधा। tan थीटा की जगह कितना लगा दो? 30 बराबर लंब की जगह कितना? आधार की जगह कितना? इसका मान होता है 1/√3 बराबर h बटे 30। इनकी तिरछी गुणा कर दो तो 30/√3 हो गया बराबर h। √3 से गुणा भाग कर दो। √3 से गुणा भाग करेंगे तो आ जाएगा 30√3/3। 3 से काट दो तो 10√3। h का मान आ गया 10√3। h बराबर कितना आ गया? 10√3। h का मान आ गया 10√3। h का मान 10√3। इसके बाद त्रिभुज दूसरा लेते हैं। त्रिभुज ABD बड़ा ABD। थीटा दिया है 45। कितना? 45। L का मान दिया है कितना? h प्लस x। और A का मान सेम है 30 डिग्री। तो लगा दो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा की जगह कितना? 45। h का मान L का मान कितना है? h प्लस x। A का मान कितना है? A का मान है 30। इसका मान होता है 1।
1 बराबर h प्लस एक्स बटे 30। तिरछी गुणा कर देंगे, इधर आ जाएगा 30। 30 बराबर h प्लस एक्स। h का मान रख दो। 30 बराबर 10 रूट 3 प्लस एक्स। ये 10 रूट 3 इधर ले आओ तो 30 माइनस 10 रूट 3 बराबर एक्स। अच्छा, तो 30 माइनस 10 रूट 3 का मान रख दो 1.732 बराबर एक्स। तो ये एक जीरो से ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 17.32 हो जाएगा। 30 में से घटाएंगे, 30 माइनस 17.32 तो कितना आ रहा है? 12.68 मीटर। एक्स बराबर किसके बराबर? एक्स के बराबर। आंसर छाप।